Pranams at the lotus feet of our dear Lord Swami, dear brothers and sisters, Sai Ram. आज प्रणाम के बाद मोर देन दैट आज भगवान के श्री चरणों में साक्षात प्रणाम करने से ही आज की जो प्रश्न है, जो जिज्ञासा है, वो एक साधारण व्यक्ति जैसे मेरा जैसे साधारण व्यक्ति के बस में नहीं है उसके बारे में कुछ कहना। हम भगवान से ही प्रार्थना करेंगे, भगवान आप ही अपना परिचय दीजिए, आप ही हमारे को बताइए और हम आपके हमारे बीच में ऐसा कौन सा तत्व आ जाता है जिसकी वजह से हमारी एकता की अनुभूति नहीं होती है। तो ये जो गूढ़ रहस्य की बात है, हम अपने भगवान श्री साईनाथ साईं भगवान उन्हीं से हम पूछेंगे, वो ही हमें उजागर करेंगे। ही इज़ ओनली इल्यूमिनेट आवर माइंड। आज देखिए हमें वो दिन याद आता है कि व्हेन वी यूज्ड टू गो टू पुट्टपर्ती प्रशांति निलय में बैठा करते थे एंड स्वामी हैड गिवन अस द प्रिविलेज टू सिट इन दी अपर वरेंडा। और वहाँ जब बैठते थे वहाँ पर देयर वर मेनी ओकेजन्स स्वामी सेलिब्रेट करते, क्रिसमस भी करते थे और वो उगादी भी करते थे, बर्थडे भी मनाते थे। वी सेलिब्रेटेड सो मेनी बर्थडेज। और उनके बर्थडे के वक्त यू मस्ट हैव सीन इटालियंस जो लोग आते हैं इतना सुंदर केक बना के लाते हैं, ब्यूटीफुल केक, और ऐसा सजा करके मेज के ऊपर करके, और छोटे छोटे ना वो चॉकलेट के पैकेट्स भी बना के लाते थे। तो स्वामी यूज्ड टू ऐसे ऐसे करके हर एक को देते थे, ऑल द डिवोटीज सिटिंग इन फ्रंट। तो वो स्वामी आते थे, वो आकर के यूज्ड टू जस्ट बड़ा सुंदर उनका जो नाइफ होता था उसको कट लगा देते थे एंड द रेस्ट ऑफ द बाकी काम ये भक्त लोग किया करते थे, मेक इट प्रसादम में गिव इट टू एवरीवन। तो आई वाज आल्सो फॉर्चुनेट टू बी प्रेजेंट देयर मेनी टाइम्स। तो मैंने कहा स्वामी हैप्पी बर्थडे। कहते हैं आई एम ऑलवेज हैप्पी। ठीक है। तो ये बात ना धीरे धीरे इन मेरे मन के अंदर ओवर एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये देखा कि ही इज़ ऑलवेज हैप्पी। द अदर टाइम दे वर सेलिब्रेटिंग उगादी। तो मैंने कहा स्वामी हैप्पी उगादी, आई एम ऑलवेज हैप्पी। तो जो हमेशा हैप्पी रहते हैं वो परम पिता परमेश्वर, और हम कभी हैप्पी, कभी सौरो, कभी दुख, कभी सुख, कभी शांत, कभी अशांत। समटाइम्स वी आर इन पीस, समटाइम्स वी आर इन पीसेस। दैट इज़ आवर माइंड। क्या करें भाई? सो लेट्स आस्क भगवान से ही, कथा से, उन्हीं से कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ओणम मना रहे थे, तो मैंने कहा स्वामी हैप्पी ओणम। तो कहते हैं आई एम ऑलवेज हैप्पी। और आज देखो स्वामी की कृपा देखो आज, और आश्चर्य भी होगा, और मेरे को सचमुच बहुत आश्चर्य हो रहा है और प्रसन्नता भी बहुत हो रही है। आज टुडे इज 31st of August and this happens to be a celebration of Onam in Kerala। और ये जो केरला का ओणम का उत्सव है, दिस गोज ऑन फॉर 10 days। स्टार्टेड फ्रॉम द 22nd of August and till the 2nd of September, that is tomorrow, day after। तो ये जो 10 दिन का उत्सव है, उसके उत्सव के आज का जो दिन है 31st, एंड दैट इज़ द मेन दिन। इस दिन इसका बहुत महत्व है, और इस दिन के पीछे ही, इस दिन को, इस कथा सुनने से ही हमें सब्जुगेशन ऑफ द ईगो या अहंकार, उसको कैसे उसको दमन किया जाए, कंट्रोल किया जाए, चेक किया जाए, और किसकी कृपा से वो होता है, उसका हमें एक वो मिलता है, कथा से उसका ज्ञान मिलता है। तो आज के दिन साउथ के अंदर, केरला के अंदर इसका बहुत बड़ा एक महत्व ये है। स्टोरी है बड़ी अच्छी इसके पीछे। यू रिमेम्बर, सबके भगवान विष्णु के सबसे बड़े परम भक्त जो थे, कौन थे? प्रहलाद जी। देखो भगवान से जो जुड़ता है उसके नाम भी जी लग जाता है ना। भगवान की कृपा ये है। तो प्रहलाद जी के जो पुत्र थे वो थे एम्परर बलि, महाराज बलि,
महाराज बलि उनके पौत्र होते हुए भी, राक्षस कुल के होते हुए भी, उनके जो गुरु थे शंकराचार्य, राक्षस कुल के गुरु थे, लेकिन बलि जो थे वो महाबली इतना अच्छा सदाचार और इतने अच्छा अपनी प्रजा का नियंत्रण, कंट्रोल, सद्भाव, सबका संभाव, इतना अच्छा राज चला रहे थे कि भगवान विष्णु उनसे बहुत प्रसन्न तो हुए उनसे लेकिन देवी देवताओं ने कहा, हे प्रभु ये प्रसन्न तो हो रहे हैं, लेकिन इनके अंदर भगवान ने जब झांका, कहा कि ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं, आप इनको हटाइए। भगवान विष्णु कहते ना, ये काम मैं नहीं करूँगा, बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड किंग, एम्परर है, बहुत सदाचार है, सबको संभाव से और सबका ध्यान वगैरह ये करते हैं। तब उस वक्त क्या हुआ, ऐसे ध्यान करते करते बलि ने तपस्या करी। तपस्या करने के बाद उनके अंदर तब बल आया, तब बल से उनके अंदर साथ में क्या आया, जब बल आ जाता है, बुद्धि जब तीव्र हो जाती है, जब ज्ञान आदमी को लगने लग जाता है, किसी को भी, मुझे ये बल आया है, मैं ज्ञान मेरे में आ गया है कि मैं, उसके अंदर साथ में आ जाता है अभिमान, और जो भी वो काम करते हैं, चाहे अच्छा करें चाहे कैसे करें, उसके प्रति आ जाता है अहंकार। अहंकार इधर कर्ता भाव, आई एम द डूअर, ये भगवान को सब कुछ पसंद है। भगवान कहते हैं मेरा शिष्य, मेरा भक्त, कोई भी उसमें गुण दुर्गुण कुछ भी हो, अगर वो मेरे शरण में आ जाता है तो मैं उसके सारे दुर्गुण को देखी अनदेखी करके, और उसको अपना भक्त ही मानना चाहिए, मैं भक्त मान करके उसका कल्याण करता हूँ। पर भगवान को एक ही चीज़ पसंद नहीं है। और भगवान को क्या पसंद नहीं है, वो उनको किसी के अंदर भी अगर अभिमान आ जाता है, ये भगवान को पसंद नहीं है। बिकॉज भगवान कहते हैं, और कई बार कहा भी उन्होंने, कि मेरे और तुम्हारे बीच के अंदर अगर कोई अड़चन है तो वो है अहंकार। अहंकार हटा और तुमको हमारा दर्शन हुआ परमात्मा का, और आपके साथ में परमात्मा का प्रेम हुआ और उनकी कृपा हुई, तो आपको उनका लगेगा कि परमात्मा का गुण आप में आ जाएंगे, और परमात्मा की कृपा से आप भी सदा प्रसन्न आनंदित होते रहेंगे। तो क्योंकि बाली में ये अभिमान आया, उसी अभिमान को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने बाली का अवतार, वो वामन का अवतार लिया। और वामन अवतार लेकर के ना कैसे छोटे से बन करके बाली के पास में गए, तो बाली ने ये प्रतिज्ञा घोषणा करी थी कि जो भी मेरे पास में आएगा, उसको जो भी चीज़ चाहिए होगी, उसको मैं वो वरदान दूंगा। भगवान विष्णु ने इसका फ़ायदा उठाया। फ़ायदा इन द सेंस कि he used this opportunity, let's put it that way, he used this opportunity to remove that the problem of ego that he had and he did not know about it. भगवान वामन अवतार लेकर के 3 पग भूमि की उन्होंने दान मांगा, तो वो मुस्कुराहट वाली कि मैं इतना बड़ा सारे पृथ्वी का राज खोने वाला, कहते हैं मेरे से कुछ भी मांग लो, धन मांग लो, राज मांग लो, कुछ भी मांग लो। तो एक पग से तो उन्होंने सारी पृथ्वी का कंट्रोल कर लिया, भू पृथ्वी। दूसरा उन्होंने पग मांगा, तो उसके लिए भुआ, सारा उनका राज धन पन ये अटरम शटरम सारा उनका धन वो ले लिया। जब तीसरे पग लेने की हुई, अब कुछ बचा ही नहीं था बाली के पास में। जब कुछ बचा ही नहीं था तो उन्होंने कहा, प्रभु मुझे पता है, मुझे शंकराचार्य जी ने बताया और मुझे महसूस भी हुआ, एहसास भी हुआ, आप सिवाय भगवान विष्णु के और कोई नहीं हो सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि आज आपने मुझे मान दिया है। क्या मान दिया है? आज आपने मुझे दाता बनाया है, आपने मुझे देने वाला बनाया है, और आप ऐसे करके दान लेने आए। इससे बड़ा भाग्य मैं कैसे जाने दूं? ऐसा कोई क्या महान सोच है उनकी। सोचने के बाद उन्होंने ये कहा कि हे प्रभु, अब मेरे एक ही स्थान रह गया है, और वो है मेरी बुद्धि। आप ये चरण मेरी बुद्धि पे रख दीजिए, गुरु चरण सरोज रज। तो बुद्धि पे चरण रखते ही भगवान ने हरि ने उनकी बुद्धि में से उसका अहंकार हर लिया। अहंकार हरते ही और वो भगवान के बिल्कुल शरणागत हो गया।
तो ये जो बीच का ये जो है ना अहंकार, इसको भगवान अपने भक्तों से हमेशा किसी न किसी रूप के अंदर वो इसको दूर कर देते हैं। ओनली ही कैन डू इट। हम इंसान लोग कोशिश बेशक बहुत करते रहते हैं, लेकिन हमें पहले तो पता ही नहीं ये अहंकार है क्या, आता कैसे है और इसका असर क्या होता है, और हमारे ये व्यक्तित्व में, हमारी पर्सनैलिटी में झलकता कैसे है। हाउ डू वी परसीव? वी डोंट परसीव दिस ईगो इन अस। हम अपने अंदर अहंकार को ऐसा महसूस नहीं कर सकते, बट वी डू सी इट इन दी अदर्स। डोंट बी से तेरे में बहुत अहंकार है, तुम ऐसा करते हो, वैसा करते हो, ब्रैक करते हो, ये करते हो, वो करते हो, है ना। दूसरे को अपॉर्शन करते हैं, ब्लेम ऑन दी अदर पर्सन, और ये अहंकार दूसरे में नजर आता है। होता कहाँ है? होता है हमारे अंदर है। हमारे अंदर में होता है, हम जानते हैं, लेकिन अपने अंदर उसको पहचानते नहीं, इसलिए हमें दूसरों में नजर आता है। ये है अहंकार। जो चीज़ हमसे अलग हो वो हमारी नहीं है, जो चीज़ हमसे अलग हो वो हमसे दूर है, वो ऑब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट हूँ, वो हमारी नहीं है। हमारे अंदर सिर्फ वही है जो अचिंत्य है, जो आत्मलिंग प्रभु है, वो कम से कभी अलग थे नहीं, है नहीं, हो सकते नहीं। वो प्रभु सदा चित आनंद स्वरूप हमारे हृदय के अंदर है। उनको ढूंढने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनको देखने के लिए एक हमारी अंदरूनी आँख भगवान खोल दे, तो चक्षु खोल दे, ज्ञान चक्षु खोल दे, तो हमारे को उनको अंदर वो दर्शन हो जाते हैं। देखिए हमारी आँखें कितनी है? दो हैं। ओके, दो हैं। Is there a difference between our eyes? Yes, there is a difference between the eyes. What is the difference? This is the left eye and this is the right eye. That is the difference. Yes. What's so great about it? Left eye is the one, इसको philosophically देखो, left eye is the one by which, through which we see the entire world and creations and objects and things in the world. इसी से हम अपनी कर्म करते हैं, और कर्म अच्छे बुरे करके उनका भुगतान करते हैं। तो लेफ्ट आई से वी आर परसीविंग द वर्ल्ड थ्रू आर कॉन्शियसनेस, चित्त माइंड, चेतना माइंड। राइट आई इज द राइट आई, इज ऑलवेज राइट, एंड दिस आई इज जो हमारे हृदय में बैठा हुआ है। वास्तव में ये हमारा आई जो है ना, वो परम पिता परमेश्वर के अलावा और कहीं नहीं है। कौन कहता है? ये गीता में 19 चैप्टर के अंदर, 9th चैप्टर के अंदर 4th श्लोक में कहा, सारा संसार मैं हूँ, मेरे से ही बना है, और मैं ही संसार रूप हूँ, मैं ही विराट स्वरूप हूँ, मैं ही जगत रूप हूँ, और मैं ही जगदीश हूँ। और 6th श्लोक में ये कहा श्री कृष्ण ने कि सारे भूत, ऑल द भूत प्राणी, और क्रिएटेड बाय द प्रकृति, द नेचर, द 5 एलिमेंट्स, मेरे संकल्प के आधार पर स्थित हैं। उनका संकल्प है कि मैं हूँ, और हमारे अंदर भी वो कहते हैं मैं हूँ। पर गलती ये है कि उनके मैं का रहना, मैं का होना, इस मैं को मैं अपना मैं मान लेता हूँ, और वो मान लेता हूँ अज्ञान की वजह से। क्यों? कुछ ठीक भी लगता है लोगों को, सबको, 99-100% लोगों को। अरे भाई शरीर में है, हाँ है, तो शरीर मेरा है, चलो अज्ञान से ही, लेकिन लोग तो मानते हैं मेरा है। बुद्धि मेरी, शरीर मेरा, माइंड मेरा, वस्तु मेरी, एवरीथिंग जो भी है मैं मेरा हो गया ना। अब ये नहीं हम लोग समझ पाते हैं कि ये मैं मेरा करना ही भगवान की माया की वजह से होता है। तुलसीदास जी ने रामायण में इतना सुंदर माया का जिक्र किया। माया की वो शक्ति है परमात्मा की, जो मनुष्य के अंदर मैं मेरा करवा देती है, मैं मेरा का भाव करवा देती है। इसी के कारण हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं। अब वो परमात्मा एक है, अनंत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, एक ओंकार, एक वही है। और वो जो आत्म स्वरूप है, इसको अब जरा दूसरी दृष्टि से भी जरा देखते हैं इसको। इंग्लिश के अंदर अगर आप देखें तो देखिए एक आई होता है, राइट, एक बड़ा आई होता है ना और एक छोटा आई होता है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू आईज? है तो दोनों आई, हम कहते हैं ना आई आई। और ये आई में फ़र्क क्या होता है कि छोटे आई के ऊपर एक बिंदु होती है, देयर इज अ डॉट ऑन द स्मॉलर आई विच मेक्स द आई स्मॉलर। दिस डॉट इज नथिंग बट द ईगो, द अहंकार, द अभिमान। जैसे ही हमारा ये डॉट हट जाता है, ये छोटी आई भी फिर जाकर के बड़ी आई बन जाती है, जो परमपिता परमेश्वर की उनकी अनुभव करा देती है। तो इस छोटे आई को
बड़ा आई बनाने के लिए इसके ऊपर जो बिंदु है, जो इसमें अंधकार है, जो अज्ञान की वजह से है, जिसको हम ईगो कहते हैं, ईगो तो शायद छोड़िए, उसको अहंकार कहते हैं। अहंकार किसी कर्ता भाव को अहंकार हो जाता है, और किसी की पोजीशन का भी अभिमान हो जाता है। कभी कहते हैं आई एम हेल्दी पर्सन तो हेल्थ का अभिमान हो गया। कब कितनी दिन टिकती है? चलो भाई, जब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो, खा सुखी रहो, बहुत अच्छी बात है, भगवान की बहुत कृपा है। लेकिन ये हेल्थ भी दी हुई है किसी लिए, ये माइंड भी अच्छा दिया हुआ है परमात्मा किसी लिए, इसलिए दिया है कि इस अमूल्य जीवन में, इस प्रीशियस ह्यूमन बर्थ के अंदर, जो श्री शंकराचार्य ने भी बोला है विवेक चूड़ामणि में, आफ्टर क्रोर्स ऑफ बर्थ्स ये ह्यूमन शरीर मिलता है, और ह्यूमन शरीर में आफ्टर क्रोर्स ऑफ इंटेलिजेंट लिविंग यू आर बीइंग बोर्न इन ए फैमिली, इन एन एनवायरमेंट जहाँ भगवान की बातें होती हैं। एंड आउट ऑफ दैट, एंड शंकराचार्य जी कह रहे हैं, आउट ऑफ दैट देयर इज, आउट ऑफ क्रोर्स ऑफ दैट पीपल देयर इज वन हु ट्राइज टू सीक द सोर्स ऑफ हिज हैप्पीनेस, द ट्रूथ इन हिज हिमसेल्फ। और वो बहुत भाग्यवान होता है, और वो इसलिए भाग्यवान होता है, उसको भगवान की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है। भगवान ने लास्ट टाइम यू रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट धर्म क्षेत्र में 1968 में वो सेवा का वो हो रहा था ना, सम्मेलन, ऑर्गेनाइजेशन, सब वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी सेवा की समिति, यू नो दैट। वहाँ पर स्वामी बोलते बोलते उन्होंने कहा था, यू ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट that you sitting there and easily getting my darshan without any effort. और ये दर्शन इतने दुर्लभ हैं कि पुराने इन द एंशिएंट टाइम्स, इवन इन त्रेता युग में ऋषि मुनियों को भी ये दर्शन बड़े दुर्लभ थे, जो आपको इतनी सरलता से यहाँ मिल रहे हैं। कारण बताया उन्होंने, इसका कारण ये है कि तुमको पता नहीं है, बट आई हैव बीन विद यू थ्रू ऑल योर स्पीसीज ऑफ लाइफ, जितने भी तुम्हारे योनियों में से तुम गुजरे हो, उसके अंदर मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ। ये स्वामी ने कहा, इसलिए तुम फॉर्चुनेट हो, तुमने कोई अच्छे कर्म किए हैं, उसकी वजह से आज तुमको ह्यूमन शरीर भी मिला है, और आपको ये सौभाग्य प्राप्त मिला है। यू आर वेरी फॉर्चुनेट, यू आर हैविंग माई दर्शन। मेरे दर्शन से करो, मुझे अनुभव करो, मेरे पास में आओ, मुझे पहचानो, एंड नो मी व्हाट आई एम, क्या मेरा स्वभाव है, क्या मेरी नेचर है, कि मुझे पहचानो उसको। और यही बात श्री कृष्ण ने इन द 18th चैप्टर 61 श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि देख, योर in the 4th chapter also he said that, and in the your and mine birth have been many, you don't know, I know them all. And the 6th chapter again Shri Krishna says कि I know your past, present birth and all the future births. क्या छुपा है उनसे? He knows everything because he is everywhere. He is omnipresent. सर्वत्र समाना, तुलसीदास जी कहते हैं सर्वत्र समाना वो है प्रभु। इस वक्त अगर हम स्वामी का भी सोचें तो हम ये नहीं, एटलीस्ट मैं अपने भाव प्रकट कर रहा हूँ, भगवान का जन्म हुआ जो अजन्मा है, जिनका कभी जन्म नहीं होता, वो मनुष्य कल्याण के लिए अपनी माया को अपने अधीन करके मनुष्य रूप लेते हैं। राम रूप आए थे, कृष्ण रूप आए थे, और हमारे लिए वो श्री सत्य साईं बाबा आए थे इस युग के लिए। ही इज द मोस्ट, जिन्होंने आकर के इस युग के जो स्वभाव होता है, इस युग का स्वभाव होता है ना, वो कलह युग है। यानी इस युग के अंदर, इस एज के अंदर, इस समाज के अंदर, इसके अंदर मैक्सिमम जो दुर्गुण है वो इसके अंदर है। इसमें ईगो भी है, अहंकार भी है, अभिमान भी है, सारे दोष भी इसके अंदर हैं। सब कुछ होते होते भगवान कहते हैं, स्वामी कहते हैं कि राम के टाइम में तो एक वो था, रावण उसको मारा, चलिए कंस के टाइम में कंसर को मारा, जरासंध को मारा, दुशासन को मारा एंड ऑल दैट स्टफ, और दुर्योधन की पराजित हुई, अधर्म का साथ दे रहा था, वो सब किया उन्होंने। सब करने के बाद में स्वामी अब कहते हैं कि इसमें हरेक के मन के अंदर अगर ये दुर्गुण छाए हुए हैं, बिकॉज ऑफ अभिमान, अज्ञान और अहंकार की वजह से, उसको दूर करना हरेक के लिए, उसके लिए जो उन्होंने जो मंत्र दिया है, जो उन्होंने ज्ञान दिया है, जो उन्होंने दर्शाया है अपने पूरे जीवन में, लाइफ माई मैसेज के अंदर, उन्होंने कहा ये प्रेम से, दया भाव से, करुणा से
है ना, ह्यूमिलिटी से। ये जो उन्होंने जो गुण बताए हैं, ये गुण उन्होंने हमने क्या, आपने सबने देखा है स्वामी के अंदर सब गुण संपन्न है, ये सारे गुण उनके अंदर हमें दिखते हैं, नजर आते हैं, उनके अंदर दिखते हैं कि हाँ। तो ये जो है स्वामी ने ये बताया कि इस वक्त ये टाइम है कि नॉट टू गेट अटैच विद एनी ऑब्जेक्ट or any person or anything, but remain connected with your own self, the God within, and then you will see that you are loving all. इसका दृश्य बहुत अच्छा दृष्टांत बताया। अगर किसी बीज के अंदर डाला, पृथ्वी के अंदर जल से सींचा, स्प्राउट हुआ, और स्प्राउट होने के बाद में उसको धीरे धीरे बड़ा हुआ पांचों तत्वों की उसकी वजह से, और जब वो बड़ा हुआ, अगर उसकी जड़ में पानी डाला जाए, पत्ते पत्ते पे, टहनी टहनी पे वो जल पहुंच जाता है, वो रस पहुंच जाता है। इसी तरह से अगर भगवान से हृदयवासी भगवान से ही अगर उनसे भी प्यार प्रेम हो जाए, तो ये यकीन मानिए हर इंसान से प्रेम हो जाएगा। कि दृष्टि में फिर जो परिवर्तन हो जाता है, हर एक के अंदर फिर कोई भेदभाव दिखता नहीं है। तो हर एक के अंदर अब क्या दिखता है, आपको वही दिखता है, मैं रूपी दिखता है, कि हर एक के अंदर परमात्मा ही दिखते हैं। इसलिए आप हर एक से प्यार प्रेम करते हैं, और प्रेम करने के बाद में फिर आपका हृदय दिल भी करता है कि आप उसकी सेवा भी करें, ऐसा हृदय बन जाता है। पर फिर ये जो गुण आ जाता है ना, हृदय, स्वामी बहुत अच्छा कहते हैं, माने ऐसा हृदय, ऐसा हार्ट, ऐसे हृदय जिसमें दया आ जाए, जिसमें करुणा भाव आ जाए, वो है हृदय। दैट इज द हार्ट ऑफ कंपैशन एंड एम्पैथी। ये जो जिसके अंदर ये भाव आ जाता है, दया भाव का, कंपैशन का, कि वननेस विद द अदर्स, टू ओवरलुक द फिजिकल आउटर फ्रेम, किसी का कैसा फ्रेम है, क्या है, हाउ डज ही लुक, वेयर दिस दैट इन द अदर, उसको प्रोब करने के बाद में उसके अंदर अगर प्रवेश करके देखा जाए, हर एक के अंदर आपको परम पिता परमेश्वर वो ही नजर आते हैं। अब बात फिर आ जाती है कि ये क्यों नहीं हो पाता। इसलिए नहीं हो पाता, अगेन अगर हम ईगो की भी बात करें, चलो, तो इस ईगो को सब्जुगेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, चेक करने के लिए बड़ा मुश्किल है। इसलिए इसमें क्या करना चाहिए, पहले इसको सबऑर्डिनेट करो, सबऑर्डिनेट योर ओन ईगो फर्स्ट, सबऑर्डिनेट, अधिकार बनाओ उसको, कंट्रोल करो, किसको, नॉट द अदर पर्सन, योर ओन सेल्फ। हमारे अंदर अगर ये हमें पता चल जाए कि हमारे अंदर भी ईगो है, अहंकार है, जिसकी वजह से मैं दुख सुख का अनुभव करता रहता हूँ, जिसकी वजह से भगवान के बीच में, हमारे दोनों के बीच में जो पर्दा है, वो ये ईगो अहंकार की वजह से है। और ये माया के वजह से हमारे अंदर जो भ्रम पैदा हो गया कि मैं ये शरीर हूँ और मैं ये मन बुद्धि हूँ और मैं आई नो एवरीथिंग, इसकी वजह से जो हमारा हो जाए, जिसकी वजह से हमारे और हमारे अंदर आत्मस्वरूप, परमात्मा स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्योति स्वरूप जो परमात्मा रहते हैं, उसके ना दर्शन भी नहीं होते। ये है, इसको हटाने की वजह से हमारे को ये अमूल्य जीवन मिला है, वेरी प्रीशियस लाइफ। ये लाइफ को ऐसे नहीं गंवाना चाहिए। हमने भी देखो बड़ी बचपन में मस्ती करी, शोरगुल किया, पढ़ाई लिखाई, और फिर उसके बाद में जब शादी हो गई, गृहस्थ आश्रम भी निभाया, बच्चे हुए, बड़ी कृपा से ग्रैंड चिल्ड्रन हुए, सारी सब कुछ घूमे, सबके दर्शन कराए, साधु संतों के, और भगवान के दर्शन उन्होंने खुद बुलाया, खुद दे दिया। एवरी टाइम हैज़ टू फ्लाई दिल्ली, भोपाल और इंदौर और या बेंगलोर और बॉम्बे और व्हाटएवर, स्वामी कहते शर्मा तुम पुट्टपर्ती कभी आता, लेकिन स्वामी में आता। कैन यू इमेजिन? आज हम उस परम पिता परमेश्वर को ब्रह्मांड नायक सब जगह जानते हुए, सब हृदय के स्वामी जानते हुए, उनको हमको स्वामी जानते हुए, ईश्वर स्वामी जानते हुए, और वो कह रहे शर्मा कभी आता। उस वक्त इस मूड व्यक्ति को पता नहीं था ये कौन है और किस लिए बुला रहे हैं। महान कृपा उनकी। तो बस एक दिन फिर फ्लाइट लगी, तो मैंने कहा स्वामी में आता। 22 मई 1982 को मैं आता। तो वो आए, वो कथा पिछली बार हो गई थी, तो वो उन्होंने आए, प्यार दिया, अनुभव दिया, और किस तरह से वो हाथ से उतरे थे, याद है ना, कैसे विभूति हाथ लगाया, विभूति आ गई, आंखों में देख के आए, और ऐसी आंखों से उतर जाते हैं कि ये इस हृदय को बिल्कुल द्रवित कर देते हैं।
द्रवित मीन्स बिल्कुल ऐसा अंदर ऐसा बैठ जाते हैं, अमृतम हो जाता है, आपको किसी चीज़ का भान मीन यू आर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, नॉट इवन योर बॉडी, न किसी चीज़ का, न वस्तु, न व्यक्ति, न किसी चीज़ का, न अपने शरीर का भी भान, अवेयरनेस नहीं रहती, खाली वो एक अनुभव रह जाता है। अब वो है आनंद स्वरूप का अनुभव। तो ये बीच के अंदर जो ये जो आ जाता है अभिमान, ये जो अहंकार, इसका पता लगाया कैसे जाए। अब ये तो भैया विष्णु पुराण पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, गीता उपनिषद सब कुछ पढ़ो, हर एक के अंदर लिखा है देवता भी इससे बचे नहीं है। हमारे शिव जी के आराध्य देव प्रभु श्री राम हैं, इसीलिए श्री राम ने त्रिवेंद्रम में के अंदर जब वो रास्ता मांग रहे थे सागर से, तब उन्होंने ये कहा कि पहले शिव जी की पूजा करो, आराधना करो। शिव की आराधना पूजा से पहले, उनकी करने से पहले भगवान का प्राप्ति नहीं होती। शिव की पूजा करने से क्या हो जाता है, हमें सोहम का ज्ञान हो जाता है। पहले हम अपना ज्ञान करें जो हमारे हृदय के अंदर है, फिर हम उसका ज्ञान लें, और जो परमात्मा की कृपा से ही, उनकी कृपा पात्र से ही, अधिकारी बनने के बाद से ही, उनकी कृपावश से ही, साधना से नहीं, जल तप तपस से नहीं, उनकी कृपा की वजह से ही वो अपनी दर्शन हमको देते हैं ज्योति स्वरूप के। तो इस तरह से जो वो जो अंदर से जो है परमपिता परमेश्वर हृदयवासी, उनका वो अनुभव केवल वो ही हमको दे सकते हैं। ये देवताओं के पास में भी बहुत दुर्लभ है। एक बहुत अच्छी इसमें कहानी है। इस बात देखो, जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है ना, जिसका हमारे पास में ये इतना क्षमता, शक्ति, कैपेसिटी नहीं होती कि हम उसको तत्व को अपनी बुद्धि से, ज्ञान से कह सकें, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आश्रय लेते हैं शास्त्रों का। कभी जाते हैं शिव पुराण में, कभी जाते हैं विष्णु पुराण में, कभी जाते हैं भागवतम में, गीता में, उपनिषद में, इन सब का आश्रय, रामायण में, इन सब का आश्रय लेकर के वहाँ से हम कथा सुनते हैं, वहाँ से हमें इस चीज़ों का पता चलता है। ये जो था बड़ी अच्छी बात है। देवताओं के जो अभिमान, उनमें भी अभिमान फ्री वो भी नहीं है, अहंकार फ्री वो भी नहीं है। इसका ज्ञान दिलाने के लिए बहुत अच्छी कथा है। तो वो कथा भी सुनने से हमें इनडायरेक्टली हमें पता चल जाता है कि भैया अगर ये हमारे बस में भी नहीं है, हमारी क्षमता, शक्ति, बुद्धि, जल, तप, तपस वगैरह करने से भी अगर ये हमारा अभिमान, अहंकार अगर दूर नहीं होता है, ईगो दूर नहीं होती, या अंधकार इग्नो से दूर नहीं होती, तब हमें भगवान की शरण लेनी ही पड़ती है। और वो परमपिता सिर्फ एक ही है। उनको आप विष्णु रूप कहिए, सर्व रूप कहिए, ब्रह्मांड रूप कहिए, कैसे रूप कहिए, वही अपनी माया को कंट्रोल करके राम रूप, कृष्ण रूप और साईं रूप के अंदर आते हैं। तो वही हमें बताते हैं। तो इसका बहुत अच्छा एक उदाहरण था कि हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये जो ऋषि लोग थे, ये लोग हवन वगैरह कर रहे थे। जब आहुति डाल रहे थे और उसके ऊपर जो मंत्र बोल रहे थे और मंत्र के ऊपर जो प्रार्थना कर रहे थे, तीनों ने आपस में विचार किया, हम ये जो प्रार्थना कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं, इन प्रार्थना को स्वीकार करके कौन इनको हमारा फल देने वाला वो कौन है। तो जब जो इनका विचार करने लगे, जब इनकी ऋषियों की समझ में नहीं आया, तो उन्होंने भृगु ऋषि को बुलाया, साथ में वो शंकराचार्य जी को लेके आए कि आप बताइए गुरुदेव, हम ये जो मंत्र जाप कर रहे हैं, जब तब ध्यान सब कुछ कर रहे हैं और अर्पण कर रहे हैं और प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम ये किसको अर्पण करें, हु शैल वी ऑफर टू, है ना। ये गीता में भी अब ध्यान चला गया। श्री कृष्ण कहते हैं इन द 9th चैप्टर, इन द श्लोक जो आखिर के 27, 28, 30, 31 श्लोक है, उसमें कहते हैं कि जो देवताओं की पूजा करता है, देवता उनको मन माना, मन चाहा फल दे देते हैं। रावण को दिया एंड हिरण्यकशिपु को दिया, बहुत लोगों को दिया, स्वामी ने दिया। देखो पेड़ के नीचे कैसे खड़े होकर के, और वो कल्प वृक्ष के नीचे जिसने जो मांगा दिया। और आपका भी अनुभव है,
भगवान की कृपा से मेरा भी अनुभव है। जब कभी भी हम उनके इंटरव्यू रूम में जाते थे तो वी यूज्ड टू सी, जिसने जो मांगा, किसी ने कहा स्वामी विभूति विभूति, किसी ने मांगा स्वामी अंगूठी तो अंगूठी दे दी, तो एक को अंगूठी बना के दी तो उसके अंदर स्वामी ने जीसस की तस्वीर डाली। तो दैट यंग अमेरिकन सेज बट स्वामी, स्वामी ने पूछा कैसी, हाउ डू यू लाइक इट? स्वामी वेरी नाइस, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। बट स्वामी यस यस, बट स्वामी इसके अंदर तो जीसस का तस्वीर है पिक्चर है, आई वांट योर पिक्चर इन। अरे बाबा, जीसस, स्वामी, ये कृष्णा, राम सारे एक ही है। तो दैट पर्सन यू नो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन कहते हैं स्वामी आई नो दे आर ऑल द वन बट जस्ट द सेम आई वांट स्वामी पिक्चर इन इट। तो स्वामी, हम लोग वहीं बैठे हुए थे स्वामी के चरणों में, स्वामी ने वो हाथ में अंगूठी ली, ऐसे ब्लो किया and that picture turned into Swami picture and give it to him. He said, are you happy? Yes Swami, I'm very happy. कुछ भी कर सकते हैं, भेदभाव हमारे अंदर है, मन के अंदर है। ये मन के अंदर जो है ये सत्य वस्तु को जानने की इसमें क्षमता है नहीं। भगवान के स्वामी ने आकर के अपने जो 38 ईयर दैट वी वर विद हिम, क्या क्या अनुभव उन्होंने दिए हैं और उनके लिए हम बड़ा कृतज्ञ हैं और इटर्नली ग्रेटफुल। हे परमपिता परमेश्वर, आप हमारे इसी जीवन के अंदर आए और इसी मनुष्य रूप में आप धारण करके आए, सो दैट वी कैन रिलेट विद यू। हम आपके चरणों को स्पर्श भी कर सकते हैं, हम आपको चरणों किस भी कर सकते हैं, हम आपको आँखों को देख करके हमारा प्यार का भी अनुभव भी कर सकते हैं, हम आपके भजन सुन सुन के हम आनंदित भी हो सकते हैं। तो ये सब तो और अनंत ज्ञान देते हैं वो। आज एक ज्ञान की बात बताएं जो स्वामी ने दिया, जो आजकल के जीवन के अंदर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सी आई एम सिटिंग हियर, आई एम नॉट सीइंग एनी ऑफ यू, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि जितने भी यहाँ बैठे हैं या जितने भी सुन रहे हैं, सब के सब आर ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई यंग है, कोई बूढ़ा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई सब तरह के लोग हैं। तो जब सब तरह के लोग हैं, अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ में दे आर पासिंग थ्रू, तो उनके लिए ऐसा क्या ज्ञान हो सकता है विच इज़ एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस दैट दे आर इन। तो स्वामी ने एक अनुभव दिया। वो अनुभव क्या दिया कि दैट ऑफ कोर्स आई एम कटिंग इट शॉर्ट, अदरवाइज ये कथा तो भैया अगर बोलते रहेंगे तो शायद मैं 84 ईयर्स लग जाएंगे, 95 ईयर्स लग जाएंगे। उनकी कथा प्रभु अनंत, प्रभु कथा अनंत कभी उसका पूर्ति नहीं होती, लेकिन उसमें आनंद आता ही रहता है। कितनी बार सुनो उतनी बार कुछ न कुछ न्यूनतम नया चीज़ महसूस आती है मुझे। और बात सुनने से कितनी बार हमने रामायण गीता भागवतम पढ़ी है, लेकिन कभी हम बोर हुए क्या? नहीं, बार बार पढ़ते हैं क्योंकि उसके अंदर आता है रस। भागवतम भी हम पढ़ते नहीं, भगवान को भगवत को हम पीते हैं। जब कथा सुनते हैं ना, कथा पीवत कथा, सुनने से तो पुस्तक से मस्तक में चला जाता है और पीने से वो हमारे शरीर के अंदर चला जाता है और हमारे को परिवर्तन कर देता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ एंड थिंकिंग एंड एटीट्यूड एंड बिहेवियर, एवरीथिंग वो कर देता है। तो भगवान की कथा को हम सुनते भी हैं और उसको पीते भी हैं, धारण भी करते हैं, एसिमिलेट भी करते हैं और उसमें अकॉर्डिंगली हम उसको जीवन वैसे ही जीने की हम लोग प्रयत्न भी करते हैं। तो उन्होंने पुट्टपर्थी गए, 1982 की बात है। स्वामी की कृपा से उन्होंने 8-3 ब्लॉक के अंदर 2 कमरे दिए, R6 एंड I7 मुझे स्टिल याद है। तो तीनों बच्चे थे, रजत राघवी थी और बबूजी प्रेम वो भी थी। तो सवेरे उठ करके आप पता है ना, वहाँ पर प्रभात फेरी होती थी, है ना, सवेरे 4:30-5 बजे ऐसे उठ करके, तो उनको ज्वाइन करते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो उसके बाद में फिर 5:30 बजे के करीब अराउंड दैट टाइम यूज्ड टू गो एंड सिट इन द वरांडा एंड एवरीबडी, लेडीज हियर एंड द जेंट्स हियर, बैठ करके हम प्रतीक्षा करते थे कब भगवान के दर्शन होंगे, है ना। तो उसका हम आनंद उठाने वहाँ जाते थे। तो वो जो 2 कमरे दिए, उसके अंदर एक कमरे में हम थे, बैठे हुए थे। तो वन डे आई गॉट अप अर्ली, तो मैंने आई लुक्ड एट माई वॉच, इट वॉज स्टिल 3 o'clock इन द मॉर्निंग। तो मैंने कहा भाई तो इट्स टू अर्ली, तो क्या करूँ, नींद तो खुल गई थी। तो भगवान की ये तस्वीर थी, भगवान की ये वाली, तो मैं उसको रख करके कहता हूँ ओम भगवान श्री सत्साई बाबाय नमो, ओम भगवान श्री सत्साई बाबाय नमो, ओम भगवान श्री सत्साई बाबा नमो। बोला, थोड़ी देर प्रार्थना करी, उसके बाद में आई स्लेप्ट फॉर ए लिटिल व्हाइल।
got up around 5 o'clock. We all got ready and went to the ashram. तो वहाँ I used to sit in the front, and you know वो जो फ्रंट वाला जो पिलर था जहाँ ख्यालदास जी बैठते थे, उसके पीछे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ परमात्मा स्वामी जी की कृपा से. और लेडीज़ इस साइड पे बैठती थी एंड जेंट्स ऑन दी अदर साइड. तो दी ऑन दिस साइड, लेडीज साइड, ये स्वामी हर एक को माँ बोलते हैं. ऑल दी फीमेल बोलो, स्त्री बोलो, यानी माँ बोलो, हर एक को माँ से बोलते थे. तो माँ और राखी दे वर सिटिंग ऑन दिस साइड एंड रजत रमन आर सर वर सिटिंग ऑन दी राइट साइड. तो स्वामी आए तो आकर के धीरे से हैंडल नीचे हुआ. वो देखते थे हम ऐसे करके बैठे रहते थे, कभी हैंडल नीचे होगा, कब वो डोर खुलेगा और कब स्वामी का आएंगे. ऐसा होता है सूर्य उदय हो गया, ऐसा लगता था. आकर के आए, आके कहते हैं शर्मा स्वामी, स्वामी बस स्वामी, फैमिली लाया, यस स्वामी बुलाओ. तो हम लोग क्या करते थे, आई टू गो एंड स्टैंड देयर इन द लोअर वेनेडा, और हाथ वाथ नहीं करते थे, वी टू जस्ट स्टैंड देयर, आई टू स्टैंड देयर. और लेफ्ट को देखा तो वहाँ से प्रेम एंड राखी देश टू कम फॉरवर्ड. इधर देखा तो रजत रमन आर टू सन्स देश टू कम एंड सिट इन दी वरेंडा. वहाँ बैठ जाते थे. फिर वो और भी लोगों को लाते थे और फ्रंट रूम इंटरव्यू रूम के अंदर बैठाते थे और वहाँ पर भी मिरेकल्स करते थे और बहुत मिरेकल्स करते थे. एक स्त्री तो मुझे अभी भी याद है, एक लेडी फ्रॉम सिंगापुर, क्या नाम उसका, जसबीर क्या वोटे द नेम हुआ, वो उनके चरण दबाती रहती थी. मुझे बहुत अच्छा लगता था और स्वामी खूब चरण दबा रहे हैं उनसे. और किसी के साथ में, आई रिमेंबर दैट लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट इट, वो दैट ईरानियन लेडी हु केम हु वाज पैरालाइज्ड द हिप बिलो फॉर 40 years. स्वामी ने कहा माँ देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू, जस्ट उनको स्टडी किया एंड यू आर ऑल राइट, ऐसे कह करके एंड टेक द व्हील चेयर अवे एंड दैट लेडी वॉक फॉर द फर्स्ट टाइम इन 40 years ऑन हर ओन 2 feet. ये भगवान की शक्ति है, ये भगवान की माया शक्ति है, ये भगवान की शक्ति है जिससे वो विभूति भी बनाते हैं, रिंग्स भी बनाते हैं, वो हेल्थ भी ठीक कर देते हैं. जैसे हमारी पत्नी की जो थायराइड प्रॉब्लम थी जहाज़ के अंदर, वो लंबी बात हो जाएगी, उन्होंने कैसे वो विभूति बनाई और ऐसे किया एंड द विभूति फ्लू लाइक ए स्टीम ऑफ वाटर स्ट्रेट इनटू द माउथ. ऐसे 3 बार पैट किया एंड दैट थायराइड वाज गॉन. हो गए 30 years नाउ, everything is on. So what can he not do with his Shakti? He can do anything with his Shakti. तो उस शक्ति से जो वास्तव में स्वामी कहते हैं, I have not come here to give you this trinket, से छोटी मोटी चीज़ें देने के लिए मैं नहीं आया. ये तो तुमको मैं इसलिए कहा, दिस इज माई बेट, जिसकी वजह से तुम मेरे पास में आओ, किसी तरह मेरे पास में आओ टू एंड देन कम हियर एंड आई वॉन्ट रेडी टू गिव यू वॉट आई केम हियर टू गिव यू. वो पाने के लिए मैं एक बार इंटरव्यू रूम में सामने बैठा था तो स्वामी बोल रहे थे, यू नो जनरल क्वेश्चन आके पहले आके बोलते हैं क्या समाचार है, व्हाट डू यू वांट सर, व्हाट डू यू वांट. तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, अपनी अपनी, किसी ने फिजिकल प्रॉब्लम बताई, किसी ने मेंटल प्रॉब्लम बताई, किसी ने फाइनेंशियल प्रॉब्लम बताई, किसी ने कुछ बताया, किसी ने बताया. मेरे हृदय से, बिकॉज आई हैड रेड ऑल दीज बुक्स, भगवान की बहुत कृपा से उन्होंने मेरे को ये प्रिलिमिनरी सेक्शन से निकाला. महर्षि रमन्ना वॉज माई फर्स्ट गुरु. तो उन्होंने भी कहा, सबने कहा, नो दैट, कुछ मत मांगो भगवान से, नो दैट नोइंग विच ऑल एल्स बिकम्स नोन. वो क्या चीज़ है? स्वयं परम पिता परमेश्वर के आत्मस्वरूप के अलावा और क्या हो सकता है? उनको जाना, सबको जान लिया, और वो जानना सिर्फ केवल उनकी कृपा से ही हो सकता है. वो कृपा पात्र बन गए तो ये कृपा सिंधु है. वो अब जब तब ध्यान से जैसे बोलो उसकी वजह से नहीं. तो वहाँ पर सब मिरेकल करने के बाद में सबको अंदर ले जाते थे और हमको वेट तो देन यूज्ड टू टेक अस इन द एंड, लास्ट में ले जाते थे. देन वी केम टू नो ही वांट्स टू स्पेंड मोर टाइम विद अस, ही वांट्स टू गिव अस मोर टाइम. कितने दयालु, कितने कृपालु, कितनी कृपा उनकी. हमें ये अब सोच के अब हमें अनुभव होता है, हे भगवान आपने कितना हमारे पे, सब पे, भक्तों पे कितना आप पे दया किया, कृपा किया. वी एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड टू यू भगवान. ये कभी भी हम इस बात को ना भूल सकते हैं. थैंक यू भी छोटा पड़ जाता है, एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड भी बढ़ जाता है. हम सिर्फ अपने चरणों की सेवा दीजिए, उसकी भक्ति दीजिए, ये आपसे मांगते हैं. तो ले गए अंदर, ले जा करके उनके चरणों के पास में बैठ गए. तो चरणों के पास में बैठ गए, तब उन्होंने अपना परिचय दिया.
आंखों में देख करके ऐसे कहते हैं, Truth is my name, love is my form, no reason to love, no season to love, no death, no birth, bliss is my food. That is what he said. So this आनंदम जो है ये उनका फूड भी है और इनका स्वभाव भी है। ये सत्य चित सत्य तो है ही, ट्रुथ है, चित भी है, अवेयरनेस ऑफ हु, ऑफ हिमसेल्फ, योर ओन सेल्फ, दैट इज आत्मस्वरूप, वो जो हम हैं। इस हम का अनुभव करने के बाद में फिर उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, कहते लुकिंग एट वाइफ, ही सेज, लुक शर्मा, ही गेट्स अप एट 3 o'clock in the morning to do meditation. तो मैं चकित हो गया, सरप्राइज हो गया कि मैं तो वहाँ बैठा हूँ एंड स्वामी इज टेलिंग अस नाउ दैट यू गेट अप एट 3 o'clock in the morning to do meditation. तो मैंने हाथ जोड़ के बस ऐसे बैठे थे, देन स्वामी तो कहते हैं, शर्मा, no more meditation for you. तो यू नो मैं उस वक्त मूड व्यक्ति, तो मैंने कहा स्वामी क्यों, वाई यू वांट टू स्टॉप मी फ्रॉम मेडिटेशन? तो कहते हैं नो मोर मेडिटेशन. मैंने कहा स्वामी आप मुझे वापस माया में फंसाना चाहते हैं? कहते यस. मैंने कहा स्वामी प्लीज टेल मी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? स्वामी इच्छा. अब देखो ये सदगुरु का एक अनोखा तरीका होता है किसी को बात बताने का. फिर उन्होंने कहा देखो अभी नहीं, अभी तुम्हारा बच्चा छोटा, पहले बच्चे को प्यार दो, अच्छा संस्कार दो, मेक दम गुड ह्यूमन बींग्स, गिव दम गुड एजुकेशन, एंड आफ्टर एवरीथिंग इज डन देन उनका हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते थे कहते फिर उनका शादी बनाओ. शादी बना के सारा ऑल दी लोड्स ऑफ योर घर के जो भी काम है डॉटर इन लॉ को दे, ऐसे बोला ना, डॉटर इन लॉ को दे करके एंड देन डू योर साधना एंड दिस थिंग भजन. तो ये इन्होंने इस छोटी सी बात से आज जितने भी सुन रहे हैं हम सब भी हैं, वी पास थ्रू दैट एज ऑल्सो, दैट स्टेज ऑल्सो. अब हमको सबको क्या स्वामी ने ये क्या बताया, जिस स्टेज ऑफ लाइफ में आप हो, मेक द बेस्ट स्टेज ऑफ दैट लाइफ. बचपन है तो खेल कूद में अच्छी तरह से, और जब वो व्हेन द टाइम इज देयर टू स्टडी मेक योरसेल्फ सो गुड. भगवान इतना, स्वामी इतना प्रसन्न होते थे अपने भक्तों के साथ के अंदर, जब वो देखते थे सारे स्टूडेंट वगैरह डूइंग वेल ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूज्ड टू बी वेरी प्लीज. फिर उसको शादी बनाओ, फिर गृहस्थ आश्रम का पालन करो अपने, नॉट ओनली मी योर ओन सेल्फ, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, चिल्ड्रन से, ग्रैंड चिल्ड्रन से, रिलेशन से, फ्रेंड से, समाज से, सोसाइटी से, सबसे प्यार करके उस प्यार को विकसित करो. एक्सपैंड दैट लव, डोंट कंट्रैक्ट इट. अपने पास नहीं रखने का, इसको जितना एक्सपैंड करोगे उतना आपका हृदय एक्सपैंड होगा. एक्सपैंड करके एंड देन गो फॉर दिस थिंग. मेरा समय तो आ गया, मैं तो एक एक क्षण की कीमत ऐसा समझने लगा हूँ जैसे एक एक करोड़ का एक एक सेकंड है. इस जीवन के अंदर जब तक ये जीवन है, जब तक ये प्राण चल रहे, और प्राण चलाने वाला जो वो है भगवान, वो जब तक उन्होंने प्राण दिया है, ये शक्ति उन्हीं की है जिसकी वजह से ये प्राण जो होते हैं इन्हीं की वजह से, और आत्मस्वरूप जो अंदर है उन्हीं की वजह से हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, बोल पाते हैं, स्मेल कर पाते थे, और उन्हीं की वजह से हमें शक्ति मिलती है कि आप उनकी सेवा के लिए, उनके लिए कर्म करें. मैं मेरे की वजह से नहीं, अगर कर्म करें अपना, धर्म करें अपना, जिस स्टेज ऑफ लाइफ दैट वी आर, वी शुड कीप ऑन डूइंग दैट, उसको ध्यान में करते हुए, तो वो कर्म उनको ध्यान में करते हुए किया तो वो कर्म फिर पवित्र हो जाता है. जैसे हम लोग खाना बनाते हैं ना, आप लोग खाना बना करके उसके अंदर एक तुलसी का दल डाल देते हैं, वो तुलसी का पत्ता डालने से वो सारा खाना पवित्र हो जाता है. इसीलिए सवेरे उठ करके दिन में शाम को कभी भी जो है ना वो भगवान का नाम लेने से वो दिन भी पवित्र हो जाता है, हमारा मुख भी पवित्र हो जाता है, अच्छी बात सुनने से हमारे कान भी पवित्र हो जाते हैं, भगवान की सेवा करने से हमारे हाथ भी पवित्र हो जाते हैं. करके दिखाई ना सेवा उन्होंने स्वामी ने, कैसे गरीबों को, दीन को कैसे कर्ची से कैसे उठा कर यूँ देते थे, देखा ना, कहीं किसी को सिलाई मशीन दे रहे, किसी को साड़ी दे रहे, किसी को खाना खिला रहे. तो ही इज टीचिंग अस बाय हिज ओन, अपने एम्यूलेट हिज लाइफ, माय लाइफ इज माय मैसेज. उन्होंने भजन गाया, सबसे अच्छा भजन तो मुझे वो लगा जो उन्होंने पहला वाला गाया था, मानस भजने गुरु चरणम.
ये सबसे है, और ये भजन हमेशा चलता रहेगा सारी जिंदगी, और नॉट ओनली नाउ फॉर ऑल ऑफ देम। किस लिए भजन करते रहो? दुस्तर भव सागर तरनम। ये जो डिफिकल्ट टाइम्स है ना, इवन टुडे वी आर ऑल आर नोटिसिंग विद द लास्ट कपल ऑफ 7-8 मंथ्स कि, और जो दुस्तर समय हो रहा है ना, जिसके अंदर क्या घोर क्या 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 नहीं हो रहा, क्या क्या नहीं हो रहा, इसकी बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस भव सागर से तरने के लिए गो बियॉन्ड इट। हाउ कैन वी गो बियॉन्ड इट? when we come close to him। संसार तो अपने आप छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। भगवान से समीपता हुई, क्लोजनेस हुई, तो समाप्त कर, तो भगवान सर्वगुण संपन्न है, सारा संसार उसमें समाया हुआ है। वो आए तो खुशियाँ आई, वो आए तो आनंद आए। छोटे लड़कों का ना, लड़के तो यू वांट लड्डू, से नो व्हाट यू वांट, आई वांट स्वामी। व्हाई? स्वामी कम्स, लड्डू कम्स। तो भगवान आए तो सारा संसार आया। उस परम पिता परमेश्वर को जो हृदय स्वरूप हमारे हृदय के अंदर है, कैसे जाने? देखो, एक दिन के अंदर, इन वन डे वी आर, हमारा जो ये लाइफ प्राण चल रहे हैं, ब्रीदिंग चल रही है, प्राण ब्रीथ आउट, अपान ब्रीथ इन, दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन फॉर 24,600 टाइम्स इन वन डे। इसको ध्यान करें कि एक एक बार जब हमारा सांस निकलता है और सांस आती है, उस वक्त हमारे साथ में, इन सांस के साथ में क्या जोड़ना चाहिए। जाती हुई सांस के क्या बताया भगवान ने? क्या बताया देखो, सो हम का जाप करो। सो जो वो है, दैट, वो सो, और जो हवा जाती हुई प्राण स्वरूप वो हैं, वो गए तो प्राण गया, और वो रहते हैं तो प्राण है, उनकी वजह से हम हैं। और जब उनके साथ में जुड़ जाते हैं तो प्राणों के ऊपर भी पहुंच जाते हैं। शरीर और प्राण रहे न रहे, वो इन सब के जो दाता हैं, बनाने वाले हैं, वो प्राण स्वरूप वो है नाथ, और वो परमपिता परमेश्वर है। वो मन, बुद्धि, इंटेलेक्ट, बुद्धि, ज्ञान, प्राण सबसे परे है, सबसे ऊंचे है, इसलिए वो तो सो। और जब सांस अंदर लेते हैं तो वो है हम। देन तब जन्म होता है मैं का, मेरा का, हम का। ये जो हम है ना, यही है आई, और यही आई है ना, यही है उसका रूप, किसका? ईगो का, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। और यही है अंधकार की वजह से, माया की वजह से हम अपने शरीर को मान करके उसको भूल गए, जो परमपिता परमेश्वर है, जो हमारे हृदय के अंदर भी है, ज्योति स्वरूप, उसको भूल करके हम अपने शरीर को, मन, बुद्धि को मानकर इनके ऊपर निर्भरता रह करके, स्वामी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं, अगर किसी और पे निर्भरता रखोगे तो मेरे पे निर्भरता नहीं है तुम्हारी। मेरी आत्मनिर्भरता अगर मेरे पे रहोगे, तो जैसे बलि ने आत्मनिर्भरता अपने भगवान विष्णु के अवतार के ऊपर कर दी, हम भी अगर भगवान को जब आत्मनिर्भरता उनके ऊपर कर देते हैं, पूर्ण शरणागति हो जाती है, सारा बंदोबस्त वो करते हैं, सारा ख्याल वो करते हैं, तब वो कहते हैं मैं हूँ ना। इसका अनुभव जिंदगी में करते रहना चाहिए। अभिमान किसी को नहीं अच्छा लगता। तो देखिए, सबसे बड़े परम भक्त है विष्णु के, वो कौन? हम सब जानते हैं, महर्षि नारद, देवर्षि नारद। इतने परम भक्त हैं वो भगवान विष्णु के। लेकिन देखो, हमें पता हो या ना हो, हमारी त्रुटियों की, हमारी कमियों की, हमारे अंदर जो कमी है, दुर्गुण है, उनको भगवान जानते हैं। क्यों जानते हैं? इसलिए नहीं कि वो कहीं किसी ब्रिक एंड मॉर्टर वॉल्स के अंदर कहीं और रहते हैं, वो हमारे हृदय के मन मंदिर में रहते हैं। इसलिए वो हमारे हृदय के हर बात को जानते हैं। उसको बोलने से पहले उन्हें पता है कि वो बोल रहे हैं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो वो ही बोल रहे हैं। उन्हें पता है, ही नोज एवरीथिंग व्हाट गोज ऑन इन आवर माइंड। क्या हम सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब पता है। लेकिन दृष्टा भाव से बैठे रहते हैं, दृष्टा भाव से कुछ नहीं कहते। हर एक के हृदय में, गीता में लिखा है, मैं निर्गुण निराकार
परमपिता परमेश्वर हर एक के हृदय में स्वभाव में इक्वल, जैसे सूर्य की किरणें हर एक जगह इक्वल बनती है, बरसात गिरती है तो हर जगह इक्वल होती है। किसी का घड़ा खुला है तो पानी भर जाएगा, उल्टा है तो बंद हो जाएगा, नहीं मिलेगा। खिड़की बंद है किसी की तो सूर्य की रोशनी अंदर नहीं जाएगी। ये अपने हृदय में, ये जो अपनी बुद्धि की जो खिड़की है ये खोल के रखेंगे तो इसमें परमात्मा का गुण भी आ जाएंगे, उनके दर्शन भी आ जाएंगे, उनकी कृपा भी आ जाएगी। तो ये जो नारद जी के अंदर विष्णु भगवान ने देखा, मेरा गुरु तो बहुत अच्छा है लेकिन इसके अंदर ये भाव आ गया। देखो ये जो है ना, ये जो इस वक्त बात हो रही है ये अहंकार की, और भगवान को अहंकार पसंद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये भगवान और भक्त के बीच के अंदर यही एक अड़चन है। आई देखा, आई के ऊपर जो बिंदी है वो, तो ये अड़चन है। तो ये भगवान को, जब भगवान ने देखा मेरा परम भक्त है ये देवर्षि नारद, इसके अंदर से अंधकार कैसे दूर किया जाए, तो आकर के जो उन्होंने माया रची। माया रचने के बाद में ऐसा सीन क्रिएट कर देते हैं भगवान, जिसकी वजह से उसको उनकी माया का उसके ऊपर असर होने लग जाता है। जैसे तीसरे उसके अध्याय उसमें रामायण के अंदर भी सती के ऊपर ऐसी माया हुई कि वो पहचान नहीं पाए कि ब्रह्मांड नायक वही है श्री राम, वो मनुष्य रूप में आए, जिनको शिव जी ने उनको प्रणाम किया। तो ये हर एक को यही होता है, उनकी कृपा होती है तभी वो जान सकता है। जय ही जाने जिन्हें दे ही जनाई, वही जान सकता है। जैसे बोला गौतम तुलसीदास, वही जान सकते जिनको वो जनाना चाहते हैं। ओनली ही नोज होम ही वांट्स टू नो। हमारे ऊपर इसका अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार सिर्फ ये है उनकी इस चरण की सेवा करके उनका कृपा पात्र बनने का, ये हमारा अधिकार है। और इस अधिकार से हम यही उनको प्रार्थना करते रहते हैं। तो नारद जी की बात हो रही थी, तो नारद जी ने बहुत तपस किया। जब तपस करके उनके अंदर क्या हुआ काम देवता लोगों का काम है ये, उन्होंने कामदेव को भेजा कि इनकी तपस्या भंग करो, इनमें बहुत ज़्यादा शक्ति आ जाएगी। उन्होंने काम शत्रु को अपनी तपस्या से जीत लिया। जब हम किसी चीज़ को, वस्तु को, व्यक्ति को, किसी बात को जब हम जीत लेते हैं, उसके साथ में आ जाता है अहंकार। ये अहंकार आ गया श्री नारद जी के अंदर, और ये अहंकार आने के बाद में वो जाकर के जब उन्होंने बोला विष्णु जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, तो विष्णु जी ने कहा, शिव जी ने कहा, देख तूने मेरे से तो कह दिया विष्णु जी से मत कहना अगर किसी से कह दो ना, तुम ये बात किसी को नहीं कहना, वो उसको पचती नहीं है वो कहे बिना मानता नहीं है। नारद जी पहुंच गए, वैकुंठ पहुंच करके अपने प्रभु के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं, हे भगवान, हे विष्णु, मैंने काम को जीत लिया। तो जैसे ही उन्होंने ऐसे कहा तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है तेरा भी उपचार करते हैं। उन्होंने एक माया रची ना, अरे कभी सुनाएंगे कैसे उन्होंने माया रची थी। न्यू जर्सी से हम जब वहाँ पोकोनो हिल जा रहे थे, चलिए पॉज, कम बैक टू द पॉइंट। तो माया रचने के बाद में उन्होंने क्या करा कि नारद जी जा रहे थे, उनके माया से रचित बना हुआ, जैसे मिराज होता है ना, ऐसे इल्यूशन टाइप, जैसे रेत के अंदर वो ओएसिस नज़र आता है, उस तरह से उसको नज़र आया एक बहुत बड़ा किंगडम नज़र आया। उस किंगडम के अंदर वहाँ उसको पता चला नारद जी को, इसके अंदर जो यहाँ के राजा हैं, उनकी जो कन्या है उसका स्वयंवर होने जा रहा है। और उनका जो स्वयंवर होने जा रहा था, ये बहुत छोटी करके कथा था, उसका भी एक रीज़न अलग है। तो जो स्वयंवर होने जा रहा था, तो ये जा कर के जब वो जो राजा ने बेटी का हाथ नारद जी को दिखाया, तो नारद जी ने कहा, इसका भाग्य बहुत अच्छा है और इसको सिर्फ इनके ऊपर भगवान की कृपा है, और इनको भगवान विष्णु को ही इनको ये वर डालेगी, ऐसा कहा। तो उसके बाद में जब माया का असर हो गया और उस कन्या को देखा उसके मन में कामना जागृत हो गई। कामना जागृत होकर के नारद जी कहने लगे, मैं तो इसी कन्या से विवाह करूंगा।
विवाह करने से, और वो जब देखा कि इतने सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे बाकी राजा वगैरह सब लोग बैठे हुए थे, अपनी तरफ देखा तो उसने कहा ना, मेरा सुंदर जब तक विष्णु की जैसे मैंने जैसे भविष्यवाणी करी थी ना, अगर मेरा विष्णु की तरह अगर मेरा मुख हो जाए तो ये कन्या मेरे ऊपर हार डालेगी और मेरा इससे विवाह हो जाएगा। ये सोच करके वो गए विष्णु जी के पास, तो विष्णु जी इंतजार कर रहे थे, आओ बेटा आओ आओ मांगो क्या मांगते हो। तो कहते हे प्रभु, अपना परिचय दिया, आप मेरे को अपना स्वरूप दे दीजिए ताकि मैं उस कन्या से मैं विवाह करने योग्य बन जाऊं। तो जब भगवान ने स्वरूप मांगा तो उन्होंने कहा, हे हरि, आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए। भगवान ने स्वरूप दे दिया। अब स्वरूप दिया क्या? वो स्वरूप दिया बंदर का। पता ही नहीं चला नारद जी को। देखो हरि जो है ना, इसके बहुत शब्दार्थ हैं, बहुत अर्थ हैं इसके। हरि हरण करने वाला, दुख को हरण करने वाला वो हरि भी है, वो विष्णु भी है, और हरि जो है वो घोड़ा भी बताया गया है, शेर भी बताया गया है, और भी बताया गया, और एक बंदर का भी हरि रूप है। तो उसने हरि दे दिया। अब इसकी बात कि वो बात बताएंगे विष्णु उसको, तो वो अपने आप को समझ के मुझे विष्णु रूप हो गया जाकर के वहाँ विराजमान हो गए। तो जब वो कन्या आई हार लेकर के, तो इनकी तरफ दूसरी बार देखा ही नहीं, और सीधा जाकर के विष्णु आकर के वहाँ प्रकट हो गए और उनके गले में उन्होंने हाथ डाल दी। कौन थी? लक्ष्मी जी तो थी, और कौन नाटक कर रहे थे विष्णु जी खुद वहाँ बैठे थे, और नाटक किसको दिखा रहे थे? नारद जी को। किस लिए? सबक सिखाने। किसका? अहंकार देने में। तो जब वहाँ डाल दिया उन्होंने कहा, तो विष्णु जी बहुत नाराज हुए, और जो सारे आसपास बैठे हुए थे वो सब नारद जी की तरफ देख करके हंस रहे, बहुत मुस्कुरा रहे। तो नारद जी को बड़ा क्रोध आया कि व्हाई आर दे लाफिंग एट मी। तो उनको देखा तो सब ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो ही जाकर के उन दिनों ये मिरर वगैरह नहीं होते होंगे, तो कुएं में उन्होंने झांक के देखा, तो उसके अंदर देखा, अरे इसके अंदर तो बंदर की छवि नजर आ रही है। बड़ा गुस्सा हो गया। गुस्सा होकर के पहुंचे वैकुंठ के अंदर विष्णु जी के पास में, कहते हैं आपने मेरे साथ में छल किया आप बहुत छलिया हो। आपने मैंने आपसे कहा था मुझे हरि का रूप दीजिए, आपने मुझे बानर का रूप दे दिया कहते हैं नारद, तेने ये तो नहीं बताया हरि का कौन सा रूप चाहिए था। हरि का विष्णु रूप चाहिए था, ये हरि का घोड़ा रूप चाहिए था, ये हरि का शेर रूप चाहिए था, या हरि का बंदर रूप चाहिए था। सारे रूप तेरे थे। ये तेरे को चयन करने की, उससे डिसीजन करने की विवेक था ही नहीं। इसलिए तेरे को ये सिखाने के लिए तेरे को मैं कपि का मैंने तेरे को रूप दिया। देखिए देखिए यहाँ देखिए बड़ी सुंदर चीज़ें सुनेगी। इस वक्त रुष्ट होकर के नारद उनका भक्त होते हुए भगवान विष्णु को शाप दे रहे हैं, आज आपने मेरे साथ में छल किया, आपने मुझे आज बंदर बनाया, कपि बनाया। देखिएगा आप भी जब अगले जन्म के अंदर राम रूप लेके आएंगे तो आपको यही बंदरों की आपको सहायता लेनी पड़ेगी। और जिस तरह से आज आपने मुझे ये दुख दिया है कि जिसको स्त्री को मैं अपनी विवाह करके बनाना चाहता था उससे मेरा विरह किया, अलग किया, इस तरह से आपको भी राम रूप में आकर के अपनी पत्नी का विरह देखना पड़ेगा। हुआ, राम जी ने देखा एक साल तक, 11 महीने से 1 साल तक जब सीता जी थी वो हरण होके गया तो वही हुआ। और वही बंदर लोग, कपि लोग, हनुमान, सुग्रीव, वर, बाली, सुग्रीव वगैरह वगैरह नल नाल करके सब आकर के उन्होंने उनकी सहायता करी। ये क्या किसी की शक्ति है, क्षमता है जो भगवान को भी कुछ कुछ कर दे, कुछ कह दे? नहीं कह सकते। उनकी मर्जी होती है तो वो उसके अंदर सरस्वती बिठा देते हैं, जैसे कैकेयी के अंदर सरस्वती बिठाई ताकि वो वहाँ जंगल में जा कर के और सबका ऋषि मुनियों का कल्याण कर सके, उसके एवत का कल्याण कर सके। ऋषि मुनि जो जन्म जन्म से तपस्या कर रहे थे, उनको पता था परम पिता परम परमेश्वर ओम स्वरूप सब ब्रह्मांड नायक हैं और वो महाज्ञानी थे। ओहो, ऋषि भारद्वाज, श्रुतेश्वर ऋषि, अत्रि ऋषि, भागीरथी ऋषि, कितने
सारे सारे ऋषि मुनि इंसान जब देखा साक्षात रूप से, शबरी ने भी देखा कि ये साक्षात रूप से परमपिता परमेश्वर मनुष्य रूप में आए हैं, और क्योंकि उन्होंने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया था इसलिए वो उनको मनुष्य रूप में भी पहचान पाए। श्री राम जी ने ज्ञान को नमस्कार किया, उनके चरण स्पर्श किए, नम्रता देखिए क्या लीला है। ये है ना, ये पुरुषोत्तम की क्या लीला है, नर लीला है, ये पुरुषोत्तम की नर लीला है, कमाल है। और उन्होंने उनको प्रणाम किया, और फिर श्री कृष्ण ने जब पूछा वो भगीरथी से, ऋषि जी से, मैं यहाँ आया हूँ, मैं दशरथ पुत्र श्री राम हूँ, ये मेरा अनुज लक्ष्मण है, और ये मेरी भार्या सीता है। हम यहाँ आए अपने पिता की आज्ञा के लिए हम यहाँ आए हैं, हमें 14 वर्ष यहाँ व्यतीत करने, आप हमें कोई स्थान बताइए। तो कहने लगे, हे प्रभु आप कहाँ नहीं हैं, मैं क्या बताऊँ आपको, सब जगह तो आप हैं, आप जड़ भी आप हैं, पृथ्वी भी आप हैं, आप जन्म भी आप हैं, मृत्यु भी आप हैं, आप कहाँ, आपके अलावा एक ओंकार एक आप है, वासुदेव सर्वम आप है, आपके अलावा और कुछ है ही नहीं। फिर भी आपने इस दीन को, इसको आपने ये करके मेरे से पूछा है, तो आपने मेरा मान बढ़ाया है। भगवान हर एक का जिसके साथ में होता है ना, उसका मान बढ़ा देते हैं। कितनी बड़ी इनकी कृपा है, महानता है। क्यों? कि उनको किसी मान अपमान से परे हैं, मान अभिमान किसी से हर एक से परे हैं। वो तो जो उनके साथ में जुड़ जाता है उसका मान बढ़ा देते हैं। तो ऋषि इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने कहा, अच्छा पूछा है तो भगवान यहाँ पर जाकर के पंचवटी में पंपा सरोवर के पास में जगह है, यहाँ आराम से व्यतीत कीजिए, यहाँ पर जो राक्षस है उनका भी आप कल्याण कीजिए। तो ये जो उनको जो श्री नारद जी को जो आज का जो बात चल रही है ना, जो जिज्ञासा हो रही है ना, उसमें भगवान जो उत्तर दे रहे हैं वो सिर्फ उसी का दे रहे हैं, अभिमान और अहंकार का। तो जब उनको जब नारद जी को जब पता चला, तो नारद जी ने पूछा विष्णु जी से, तो बताइए कि कौन है आपका ऐसा जिसमें ये अहंकार नहीं है। कहने लगे, अच्छा वैकुंठ से हम दोनों आते, पृथ्वी पे आते, आके देखा तो एक वो बैठा हुआ था किसान, वो किसान बैठा हुआ, वो जिस चावल की खेती करते हैं ना हम लोग, तो जहाँ हम लोग क्या करते हैं, जब थोड़ा ऊंचा हो जाता है चावल का, तो वहाँ से उखाड़ के और हम दूसरी जगह लगा देते हैं, तो वहाँ जा कर के वो फल देता है। इसका महत्व हमारे वो जो विवाह के अंदर, मंडप के अंदर जो पंडित लोग जो है वो चावल का जो बताते हैं, वो यही मतलब बताते हैं कि कन्या जो घर में रहती है तो वहाँ से उसका फल फूलना जब होता है जब वो अपने पति के पास में दूसरे घर में जाती है, तब वहाँ फलती फूलती है। और तब उसी से माता पिता जो होते हैं ना लड़की के, वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। ये था कन्यादान। तो भगवान कह रहे थे कि ये क्या किसान क्या कर रहा है। तो किसान से पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? कहते क्या कर रहा हूँ? एथे पुट और एथे सुट। समझ में आई? इस मन को, संसार से, इन इंद्रियों से बाहर जाते हुए मन को खींच करके ला करके एथे पुट, यहाँ से हटा के, और एथे सुट, भगवान के चरणों में लगाओ। बस ये मैं काम कर रहा हूँ, इससे बड़ा और क्या ज्ञान हो सकता है ना। इस मन को भगवान ने तो ताले का हो दिया, ये ताला ऐसे करो तो संसार में फंस गए, ताला ऐसा करो तो हृदयवासी परमात्मा के साथ में आपका योग हो गया, है ना। कृष्ण ने भी कहा अर्जुन से, बी ए योगेश्वर, मेरा ध्यान कर, मेरे रूप का ध्यान कर, मेरे निहार मेरे को। स्वामी को भी तो ऐसे कहते ना, हम लोग देखते थे ना, अभी स्वामी को देखिए कितना सुंदर, ये इनका देखिए रूप, देखिए कैसे वो ऐसे करते हुए आते थे, कैसे स्माइल करते थे, आंखों की तरफ देखिए उनको, उनके चाल की तरफ देखिए, हाथ की तरफ देखिए, धीरे धीरे चलते थे। चरणों की तरफ देखो, कभी उनके वो जो रूप था कभी चरण उनके दिख जाते थे, दर्शन होते थे, कभी वो रूप छुप जाते थे, ऐसे लुकन छुपी करते थे। उनकी एक ही चीज़ देख करके, उनके आनंद से देख करके हृदय आत्मविभोर हो जाता है इंसान। तो ये था। तो दूसरी बात एक और थी, तो नारद जी को उनको सिखाने के लिए उन्होंने कहा कि देख मेरा एक भक्त और भी है। तो कहते ये कैसे आपको भक्त है जी? कहने लगे पूछो इससे। तो उससे पूछा, भाई तू क्या करता है? कहने लगे मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो घर से आता हूँ, खेती वेती करता हूँ,
और खेती करने के बाद में आराम से मैं पत्थर के ऊपर सिर लगा करके, जो मेरी पत्नी जो लाती है वो रोटी ऐसे लगाती, याद है आपको, रोटी ला करके यहाँ प्याज रखते थे और थोड़ा वही खाया, उसी से सो गए 2 डिशेस आराम से सो जाता था। तो वो मुझसे पूछा तू करता क्या? कहले कुछ नहीं, सवेरे उठता हूँ, भगवान का नाम ले लेता हूँ, दिन भर काम करता हूँ, दोपहर में टाइम मिलता है फिर भगवान का नाम ले लेता हूँ, शाम को सोते वक्त फिर भी मैं भगवान का नाम ले लेता हूँ, और कुछ भी नहीं करता, मैं सो जाता हूँ। सवेरे उठता हूँ फिर मेरा ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो नारद जी कहने लगे ये आपका भक्त है, मैं तो आपको दिन रात बजता रहता हूँ ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, और अपनी बीना से रोज हर सेकंड में बजाता रहता हूँ, और आप कह रहे हो ये जो कभी कभार करता है इसको आप भक्त बता रहे हो? कहते हैं हाँ। कहते भगवान समझ में नहीं आया, बताइए मेरे को ये ऐसा क्यों हुआ? तो कहते देख, तेरे सिर के ऊपर मैं एक मटका रखता हूँ। कहते ठीक है। उसके ऊपर मैंने तेल भर दिया। कहते भगवान ठीक है, ये मटके को लेकर के तेने चलना है और मेरे पास में आना है अगर ये मटके में से एक बूंद भी अगर कोई द्रव्य नीचे गिर गया तो तेरे को मैं दंडित करूँगा, तब तू मेरा भक्त नहीं है। ठीक है, करेगा? मंजूर? मंजूर। नारद जी ने अपने सिर के ऊपर घड़ा रखा, बीच में द्रव्य रखा और रख करके चलते रहे, और बड़े ध्यान से चल रहे थे, केयरफुली कहीं मेरे चलने उलने से कहीं एक बूंद भी कहीं गिर ना जाए, तो ध्यान कहाँ वहाँ लगा रहा। आकर के विष्णु भगवान के आके चरणों में उठा के रख दिया। कहते नारद आ गए? कहते हाँ भगवान आ गए। कोई बूंद तो नहीं गिरी? कहते नहीं भगवान कुछ नहीं करी है। क्यों नहीं गिरी? कहते भगवान मेरा तो ध्यान मटके में था, कहीं गिर ना जाए, उसमें कांस्टेंट मेरा ध्यान लगा रहा, लेकिन उसमें मेरा ध्यान लगा, इसलिए मेरा ध्यान और कहीं गया नहीं। इसलिए भगवान ने कहा नारद समझे, तुम्हारा तो नित्य तुम मेरा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण करते हो, और अब तुम्हारा ध्यान कांस्टेंट उस पर भी था, सब पे था, लेकिन उसको देखो, सारे काम करते हुए भी उसको मेरा भगवान का याद रहती थी। ही कुड टेक आउट टाइम फॉर मी। तुम मेरे पास में आते हुए भी तुम्हारा ध्यान मटके में और गिर ना जाए वहां था, मेरी तरफ नहीं था, उसका था, उस किसान का था। चाहे सवेरे करता हो, दोपहर को करता हो, शाम को करता हो, काम करता हो, लेकिन उसका ध्यान मेरे पे था। चाहे 3 बार करता हो, तू तो मेरा नित्य वो करता रहता है, ओम नमो नारायण। तेरा ध्यान मटके में था, संसार में था, जगत में था, अपने ऊपर था, वो निकल ना जाए, मेरी तरफ तेरा ध्यान नहीं था। इसलिए मेरे को वो भक्त प्यारा है जो नित्य मेरा भजन करता है, मेरा ध्यान करता है, हृदय के अंदर करता है, उसके मुख में राम, उसके नाम उसके मुख के अंदर है, और उसकी छवि मेरे मन के अंदर है, और उसकी जो आनंद है मेरे हृदय स्वरूप उसके अंदर है। अब बात मेन चीज़ आती है जो भगवान सबक सिखाते हैं। तो ये जो अहंकार जिसे हम बोलते हैं, ये है क्या? देखो, हम किसी चीज़ को जब दूर कर सकते हैं, जब हम उसको जाने तो सही, ये क्या है, कैसे आता है। दिस इज द घोस्ट दैट अपीयर्स अननोटिसली, दिस इज द थीफ दैट रॉब्स अस ऑफ आवर पीस एंड माइंड। ये है, आता क्या, कैसे आता है, ये अनुभव देने के लिए बहुत कृपा करी भगवान ने। यू नो, आई वाज अ पायलट, आई वाज गोइंग ऑन ए फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू काठमांडू। तो जा रहे थे, तो पुरानी बात हो गई, शायद आई थिंक अबाउट 40-45 ईयर्स में, मे बी ओल्ड मे बी। तो जाते वक्त ना आई वाज कैरिंग ब्रीफ केस एंड ए नाइट किट। जा कर के कस्टम क्लियरेंस कराई, फिर इमिग्रेशन कराया उसे कराने के बाद में देन आई केम आउट ऑफ द टर्मिनल बिल्डिंग। आई वांटेड टू गो आउट इनटू द टारमेक टू फ्लाई द एयरक्राफ्ट। तो वहाँ जो गार्ड बैठा हुआ था वहाँ पर, ध्यान से सुनिए, वो गार्ड जो बैठा था, he would open the door, then I can go out. So since I had the briefcase in my hand and the night kit in the other, so I couldn't open the door with my hand. So I looked at him, thinking that being a fourth striper, a captain, he would with respect open the door for me, no? But he looked at me and he did a gesture. I can never forget that gesture. और वो भगवान की कृपा से ही उसने ऐसा किया है। उसने उठा करके दरवाज़ा एक हाथ से खोला और दूसरे हाथ से उसने ऐसे कर दिया,
एज इफ गो। जैसे उसने ऐसे किया, मैं आगे आया, टारमेक पे मैंने ब्रीफकेस और वो नाइट किट रखा। आई स्टूड, और जैसे ही उसने ऐसे किया, मेरे मन के ऊपर से एक मन की वेव उठी, और वो जो संकल्प उठा, जो वेव उठी, उसने मेरे को क्या कहा, दैट आई एम हर्ट। इस गार्ड ने एक फोर्स टाइपर कैप्टन को इतने अनादर भाव से और ऐसा गेस्चर, रूड गेस्चर करके ऐसे कह दिया, हाउ डेयर ही से दैट। एंड द थॉट ऑफ एंगर, द थॉट ऑफ हर्ट केम ओवर मी, और उसकी वजह से अगर मैं उस थॉट के साथ में जुड़ जाता, एंग्री हो जाता, हर्ट हो जाता, तो मैं उसको कुछ कह देता, कहानी शुरू हो जाती ना। क्यों मैं नहीं कहा? क्योंकि महर्षि रमन्ना ने मेरे को ये कह रखा था 50-55 साल पहले, मन के अंदर अगर कोई विचार आए, उठे, डू नॉट अलाइन विद इट, डू नॉट अटैच विद इट, लेट गो, लेट गो, जाने दो। ये जिस समुद्र से ये विचार उठा है, और तुम के अंदर तरह तरह के विचार आए, ईगो के, हर्ट के, एंगर के, जेलसी के, व्हाटएवर विचार तो आते रहते हैं, अगर इनको जाने दोगे, बिकम ए मियर, उदासीन भाव से विटनेस बने रहोगे, साक्षी बने रहोगे, ये विचार फिर जाकर के समा जाएगा, एंड यू विल रिमेन एज पीसफुल एज एवर। आपको कुछ नहीं होगा, आप आत्मस्वरूप हैं। अब इन मन बुद्धि के, इनके विचारों से, विकारों से आपको कुछ असर होता नहीं है। आप इनसे बड़े, बिल्कुल परे हैं, इनके सामने कनेक्ट होकर के ना 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 ना, बहुत हो गए, बहुत जन्म से करते चले आए, अब तो भैया टाइम आ गया है, अब ये स्टे पुट करने का टाइम हो गया, जाने दो, होने दो, करने दो। कोई प्रवोक कर रहा है, एजिटेट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, कैसे भी बोल रहा है, दैट इज हिज बिजनेस, मेरे को क्या लेना देना इसके अंदर। हम तो अपना शांत स्वरूप दिखाएंगे, उससे उसको असर बैठेगा, हमको असर नहीं बैठेगा। तब मेरे को महर्षि रमन्ना की बात याद आई, देखो ये जो राइज है ना, दिस इज द राइज ऑफ द ईगो। इस तरह से ईगो, अहंकार इस तरह से राइज करता है हमारे जहन के अंदर, हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर, और ये ईगो हमारे से करके क्या क्या काम नहीं करवाता। जानना चाहते हो तो टीवी देख लेना, और अगर इस ईगो को अगर कंट्रोल कर लिया है तो तब गुरु चरण सरोज रज, तब भगवान के चरणों की याद आती है। हे परम पिता परमेश्वर, यू आर द ओनली रिफ्यूज इन माई लाइफ। आपके चरणों की सेवा की भक्ति मुझे दे दीजिए, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मैंने संसार बहुत भोग लिया। कठोपनिषद में भी बड़ा अच्छा लिखा है कि ये हर एक को ये ऐसा भाव नहीं आता, पहचानने में नहीं आता। जब तक पहचानने में नहीं आए, जो चीज़ हमसे परे है, दूर है, जिसको हम ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, उससे अगर हम नहीं बच सकते, तो इसके लिए बचने के लिए हमें शक्ति चाहिए। वो शक्ति हमें सिर्फ परमपिता परमेश्वर भगवान की भक्ति से, उनकी कृपा पात्र बनने से ही, ये उनकी कृपा पात्र करने से ये हमें ऐसी दृष्टि, ऐसी हमें कृपा हमें मिलती है। इसलिए ये जो उदासीन भाव है, साक्षी भाव है, इसका भी हमें ज़िंदगी में रोज इसका अभ्यास, अनुभव करना चाहिए। देखिए, अब आप तो लेट्स कम डाउन टू आवर बेसिक ग्राउंड लेवल। हम अपने जीवन के अंदर, रोज़ के जीवन और अपने चर्या के अंदर देखें, क्या हम ऐसा, ये हमारे साथ में रोज़ नित्य हो रहा है ऐसा कि हम बार बार ऐसे नहीं कहते, देखो वो काम था मैंने किया ना, मेरी वजह से हुआ ना, हाँ सी आई कुड डू इट, मैंने किया ना, मैं मेरी वजह से हुआ ना, हाँ देखा, आई टोल्ड यू आई कुड डू इट, यू डिडंट डू इट, तेरे को पता ही नहीं था, आई न्यू इट। आई भाव कितना आता है, रोज आता है कि नहीं आता। कोई भी चीज़ अच्छी बना लेते हैं, सोच लेते हैं, पा लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं, पोजीशन आ जाता है, चाहे भक्ति शक्ति का हो, चाहे उसका भी हो, और दौलत के, धन दौलत का भी हो, और बुद्धि का भी हो। और जो बुद्धि का ज्ञान हो में जो अभिमान आता है, बड़ी मुश्किल से जाता है। कोई अपनी बुद्धि को त्यागना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि मेरी बुद्धि जो है सबसे उत्तम है, सबसे अच्छी है। आई नो व्हाट आई एम डूइंग। मुझे सब पता है, यू डोंट नो एनीथिंग। तो ये जो मैं और तू का भाव है ना, ये जब तक ये रहेगा, इसको अपने जीवन के अंदर हम लोग कैसे इसको काउंटर करें।
भगवान की कृपा से, यस। दूसरा, अहंकार को और अभिमान को हम ह्यूमिलिटी से, दया भाव से, कृपा भाव से, सेवा भाव से, दूसरों के दुख सुख के अंदर करके वैसा हम लोग करें। उन्होंने किया था ना, किसने? सिद्धार्थ ने, गौतम बुद्ध ने। उनके जो संगम था, द ग्रुप, उसके अंदर वो सबको भेजते थे अपने भिक्षु को, जाओ भिक्षा लेके आओ। तो जाते थे भिक्षु को, कमंडल